आओ 5 तक के तो हो गए हमारे, 6 पर आ जाओ। 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट अप अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट मटेरियल परचेज दिया है, वेजेस दिया है, स्पेशल प्लांट दिया है, स्टोर्स, टूल्स, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस इसने हमें दे दिए है ना। लास्ट वाली जो लाइन है द कॉन्ट्रैक्ट से, यहाँ पर आओ ज़रा, कह रहा है द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट इन 13 वीक, 13 वीक में कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया वो कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है। आगे एट द एंड ऑफ द विच पीरियड प्लांट वाज रिटर्न सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 15%, कितना लग रहा है, 15% लग रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पर। फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स रिटर्न कितने की है, 2200 और 890, ये वापसी है, बाय साइड में आ जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट के। फिर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर 20,000 रुपये और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है इस पर, 15%, ठीक है। ऐसा ही तो हमने 4th में भी किया था ना, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना। फिर इसमें यहाँ पर इसने कहा कैलकुलेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 10% ऑन टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है बताओ मुझे, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, देखो मैं बताता हूँ, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या नहीं सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहा हूँ, वर्क कॉस्ट होती है। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है हमारी वर्क कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कहाँ पर होता है, फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री भाई एक टाइप से फैक्ट्री है वो भी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो फैक्ट्री तक के जितने एक्सपेंस होते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आ जाते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी इसकी सारी की सारी कॉस्ट ही आ जाएगी, वो क्वेश्चन के अंदर जितनी भी कॉस्ट है सारी आ जाएगी वो इसके अंदर, है ना। और कह रहा द कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का 20% देना, 20% निकाल लेंगे हम टोटल कॉस्ट का, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 6, क्वेश्चन नंबर 6, मांगा क्या क्या है, मांगा कुछ नहीं है उसने, यहाँ पर प्रॉफिट बताया है और केवल कॉन्ट्रैक्ट हमें बनाना है, बस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, सिंपल सा। देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ तुम, मटेरियल परचेज दिया है तुम्हें, टू मटेरियल परचेज कितने रुपए का है, मटेरियल परचेज दिया है तुम्हें 39,600 का, है ना, बोलते हुए चलना। आगे बताओ, 2 WAGES वेजेस कितना, 26,400। आगे स्पेशल प्लांट, 2 स्पेशल प्लांट कितना, 17,600। आ रहा है ना, पूरा कवर हो रहा है ना। आगे हाँ, स्टोर्स यहाँ पे लिखो 2 स्टोर्स, इशू लिख ले करो, 7,040। आगे क्या, टूल्स कितने हैं, 3,300। यहाँ लिख लो टूल्स, 2
टूल्स 3300। ठीक है, आगे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, तो यहाँ लिख लो 2 कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितनी है। मटेरियल और ड्राइवर की सैलरी, मटेरियल कितना है 2200 और ड्राइवर की सैलरी कितनी है 3520, दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2075720। ठीक है, यही आ रहा है ना। आगे आ जाओ। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी लिख लो 2 अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, बताओ कितने 2640। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर इसने क्या कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारा चला है ना वो 13 वीक में पूरा हो गया, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो फिर आएगा ही बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। पर हमें ये ही नहीं दिया उसने, हमें ये ही नहीं दिया उसने, तो ये तो हम निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, कोई समस्या थोड़ी ना है। आगे आ जाओ। फिर इसने क्या कहा है कि एट द एंड ऑफ विच पीरियड प्लांट वाज रिटर्न सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 5% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो देखो प्लांट कितने का था 17,600 रुपये का, 17,600 रुपये का यहाँ पर तुम्हारा प्लांट था और 15% डेप लग के वो वापसी चला जाएगा। ठीक है ना, तो 17,500 का तुम पहले 600 का 15% निकालो बाय प्लांट एट एंड लिखोगे और 16,000 वो 17,600 में से 15% माइनस कर दोगे 14,960, 14,960 यही आएगा ना। अच्छा, फिर आगे क्या कहा है उसने बताओ। लूज टूल्स, हाँ, तो यहाँ पर एंड में हमारे पास जो लूज टूल्स बचे हैं वो हैं तुम्हारे 2200 रुपये के, यहाँ लिखो बाय टूल्स एट एंड 2,200 और बाय स्टोर्स STORES स्टोर्स रिटर्न 890। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या कहा है इसने फिर, कह रहा है कि भैया ट्रैक्टर की जो वैल्यू है ना वो 20,000 रुपये है। अब मैं देखो मैंने तुम्हें 4th क्वेश्चन में भी बताया था कि चाहे तो मैं ट्रैक्टर की वैल्यू यहाँ लिख दूँ, अब फिर उसके एंड की वैल्यू यहाँ लिख दूँ या केवल डेप्रिसिएशन लिख दूँ, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन है ट्रैक्टर का वो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डेप लगा देता हूँ, 2 डेप ऑन ट्रैक्टर कितना 20,000 का 15%, 15 दूनी पर एनम है ना। तो देखो ये 15% है तुम्हारा 13 हफ्ते चला है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 13 चौका 52, 4 से कट जाएगा ये 5 बार, 15 पंजे 75, 750 आ जाएगा, 750 आ जाएगा। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या कहा है फिर इसने आगे वो पढ़ लो ज़रा ध्यान से पढ़ना एक चीज़ को। फिर कह रहा है कैलकुलेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 10% ऑन टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है हमारी वर्क कॉस्ट, और वर्क कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, मेटेरियल कंज्यूम आता है, डायरेक्ट वेजेस आती है, फैक्ट्री के सारे खर्चे आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या ये तो बचा हुआ है, ये तो सब मेटेरियल के अंदर आ जाएगा तुम्हारा, मेटेरियल कंज्यूम के अंदर ये चीज़ें तो, और जो तुम्हारा प्लांट वगैरह है उसका डेप्रिसिएशन फैक्ट्री के अंदर आता है। ये चीज़ तुम्हारी सब मेटेरियल वो सब प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, मेटेरियल भी और वेजेस भी सब प्राइम कॉस्ट का पार्ट है ना। स्पेशल प्लांट ये डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री का पार्ट है, स्टोर्स ये मेटेरियल का पार्ट है, टूल्स ये फैक्ट्री का पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर जो इसका खर्चा आ रहा है वो फैक्ट्री का पार्ट है। तो मतलब ये कुल मिला के सारे फैक्ट्री के पार्ट है। तो कुल मिला के तुम्हें एक काम करना है अभी के लिए, इस सारे को ऐड करो, इस सारे को ऐड करो और इसमें से इसे माइनस कर दो, कॉस्ट आ जाएगी निकल के तुम्हारी। करो जल्दी से।
देखो तुमने ये सारा ऐड करा, कितना आया 85,000 माइनस कर आ गया है ना, माइनस ये वाले में से ये सारा टोटल में से ये सारा टोटल माइनस करके आ गया तुम्हारा 85,000 है ना। यही तुम्हारी क्या है वर्क कॉस्ट, यही तुम्हारी है वर्क कॉस्ट, क्योंकि ऑफिस के खर्चे लिखने से पहले वर्क कॉस्ट ही आती है। तो यहाँ पर इसने जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिए हैं वो तो हमारे कहाँ के हैं, ऑफिस के हैं ना, वो तो हमारे ऑफिस के हैं। अब देखो, अब एक मेरी बात देखो, यहाँ पर लिखेंगे आप तुम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो इस 85,000 का ही कितना हो जाएगा ये 10%, तो मैं 10% या 8500 लगा दूँ, है ना। अब तुम्हारे इसमें से घटा के ये इतना आया था, इसमें से ये घटा के इस साइड में से ये घटा के ये आया था तुम्हारा, तुमने इसका लगा दिया, है ना। अब तुम्हारी कॉस्ट क्या आएगी वो भी तुम देख लेना। तो क्या करना है तुम्हें इसमें 8500 ऐड कर देना है बस। एक खर्चा तो और बढ़ गया ना, देखो यहाँ तक के टोटल में से यहाँ तक का टोटल माइनस करके तो आया था 8500, अब उसका मैं 10% लगाया तो इसके तो थोड़ा सा और बढ़ गया तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 93,500 रुपये तुम्हारा टोटल हो गया। चाहे दोबारा से भी कर सकते हो कैलकुलेशन, ऐसी बात नहीं है, इस पूरे को जोड़ो उस पूरे को जोड़ो हटा दो फिर निकाल लो, तुम्हारी इच्छा की बात है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 93,500। फिर उसने क्या कहा, ये तुम्हारी पता क्या आएगी, ये भी ध्यान रखना, ये तुम्हारी ऑफिस कॉस्ट आ गई, या ये तुम्हारी वर्क कॉस्ट आ गई, इसे बोल सकते हो तुम टोटल कॉस्ट, यदि कोई सेलिंग वगैरह का एक्सपेंस नहीं है तो, ठीक है ना। तो उसने यहाँ पर बोला था कि द कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टोटल कॉस्ट, तो हम प्रॉफिट लेंगे, है ना, प्रॉफिट लेंगे हम यहाँ पर टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किसका लिया जाएगा, इस 93,500 का कितने परसेंट 20%। लगा दो भाई, लगा दो, जल्दी से लगा दो फटाफट। 18700 18,700 रुपये आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। अब मैं इसका टोटल लगाऊंगा, तो देखो मैं जब इसका टोटल लगा दूंगा सारा, तो मेरा यहाँ तक का जो ऐड मैंने किया था वो तो मेरा ये था, और मैं इसमें ये चीज़ और ऐड कर दूं तो कितना आ गया, ये तुम्हारी ये साइड कितनी आ गई, ये साइड तुम्हारी कितनी आ गई, यार बताओ जल्दी से मुझे, ये साइड कितनी आ गई 7 और 5 12 और तुम्हारा 8 8 और 3 11 और 1 12 का 2 का 1 तुम्हारा ये आ गया 1,12,200 टोटल आ गया 1,12,200, और 1,12,200 में से इसको माइनस कर दो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुम्हारा निकल कर आ जाएगा। कितना आ रहा है, अच्छा ये इसमें से घटा के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तुम्हारा यही आएगा 1,12,200। अब तुम जब इन दोनों तरफ का टोटल करोगे तो वो बराबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ से हमने ये जब घटाया था ना, जब हमने ये घटाया था और हमने वर्क कॉस्ट निकाली थी, यहाँ तक का जब हमने एक्सपेंस लिया था, यहाँ से यहाँ तक का घटाया था, तुम्हारे 8,500 आए थे, वो 85,000 आए थे। फिर हमने इस पर 10% लगाया, ये वाला खर्चा वर्क कॉस्ट जो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन था वर्क कॉस्ट पे लगा ना, तो ये हो गया तुम्हारा खर्चा टोटल इतना। अब इतना तुम्हारा जो है वो बैलेंस हो गया, बैलेंस है ना। अब बैलेंस तुम्हारा ये इतना हो गया, फिर इसके बाद हमने प्रॉफिट लगा दिया, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकल कर आ गया डायरेक्ट। ऐसे भी कर सकते हो तुम, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, तुम इस प्रॉफिट के साथ में से सारे को जोड़ो और इसमें से माइनस कर दो, यही आएगा निकल के, सीधा यही आएगा निकल के, ठीक है ना। करो ज़रा, 14,960 2200 890 प्लस आएगा, इक्वल आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा, 1,30,250 आएगा। यहाँ का भी ऐड करो, यहाँ का भी ऐड करो,
पॉइंट टू पॉइंट क्लियर आ रहा है। 1,30,250, ठीक है ना। मैंने कहा एक चीज़ को देखो फिर से समझ सकते हो, उसने कहा था कि टोटल कॉस्ट का प्रॉफिट जो है वो 20% है। मैंने यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाल ली। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी मेरी, इस सारे टोटल में से ये सारा टोटल माइनस करूँगा तो मेरा आ जाएगा टोटल तुम्हारा 93,500। और 93,500 का मैं 20% प्रॉफिट ले रहा हूँ, प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। फिर इस सारे में से वो सारा माइनस कर दो, ये जो वैल्यू हमने फाइंड करी है ना, ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। ये तुमने फाइंड की है वैल्यू, यही आ जाएगी तुम्हारी निकल के, ठीक है ना। अब इसे नोट कर लो कि एक पॉइंट को तरीके से। तो इस वाले में तो बस हमें एक चीज़ ही निकालनी थी, क्योंकि इसने कॉन्टैक्ट अकाउंट मांगा था, तो यहाँ पर हमने सारे खर्चे लिख दिए और बस उसने हमसे ये कॉन्टैक्ट प्राइस पूछा था, यही हमें उसे निकाल के बताना था, जो हमने बता दिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर तुम आ जाओ 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, पार्टिकुलर अमाउंट लिख लोगे तो आओ देखो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 में जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड इसने सारी अमाउंटें तुम्हें बताई हैं, जैसे मटेरियल, प्लांट, वेजेस, ओवरहेड, ये सब चीज़ें इसने तुम्हें बता दी हैं, ठीक है ना। फिर नीचे यहाँ पर तुम्हें इसने कुछ डेट वाइज कुछ एक्सपेंस बताए हैं, जैसे एक्रूड ओवरहेड 31 दिसंबर 2019 तक के हैं, है ना, जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा हुआ है वो भी 31 दिसंबर को ही पूरा हुआ है ना। अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड था, तो किसकी बुक में हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टर की बुक में तो बनाते हैं हम सारी की सारी चीज़ें, है ना। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी मांगा है इसमें इसने, है ना, या क्या क्या मांगा है उसने, बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनाइए, वर्क इन प्रोग्रेस बनाइए और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, ठीक है ना। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट तुम्हें अभी नहीं आगे बताया जाएगा, है ना, या बता दूंगा, ओवरव्यू से दूंगा उसका भी मैं, वर्क इन प्रोग्रेस का कैसे बनता है वो तुम खुद बना सकते हो, फिर ईजी होता है। मटेरियल कितना दिया है, अच्छा पॉइंट टू पॉइंट चलो मुझे बताते हुए चलो। अब तो क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट मुझे बताते हुए चलो, क्या कह रहा है, मटेरियल कितना है 1 लाख, टू मटेरियल है 1,50,000। आगे प्लांट कितने हैं, प्लांट है तुम्हारे 60,000 रुपये के। आगे वेजेस है तुम्हारी 90,000। आगे ओवरहेड होते हैं हमारे खर्चे, है ना, ओवरहेड को बोलते हैं खर्चे, कितने हैं ये 15,000, है ना।
15,000। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक्रूड ओवरहेड 31 दिसंबर 2019 को। एक्रूड मतलब क्या होता है, वो जो हमने अभी तक पे नहीं किए, यानी कि आउटस्टैंडिंग वाले। एक्रूड ओवरहेड कितने, 9,000। ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि एक्रूड ओवरहेड क्या होता है, जब फॉर्मेट बनवाया था, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पे देख लेना। आगे आ जाओ। अच्छा, मटेरियल इन हैंड, देखो मटेरियल आया था लेकिन बच्चे का तो वहाँ पर ना बाय में, तो बाय में आ जाएगा मटेरियल इन हैंड 15,000 रुपये का। आगे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड यहाँ पर तुम्हें इसने दिया है, कितना है, 6,000। अच्छा, तो यहाँ पर पता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ना वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का है। कौन सा है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का है ये क्वेश्चन। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो, तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता ना, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर नहीं आता, ठीक है ना। वहाँ पर आता है वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे बाय साइड में लिख देता हूँ, बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के नाम से आता है इसमें, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की वैल्यू कितनी कितनी दी है यहाँ पर तुम्हें इसने, बताना ज़रा। अनसर्टिफाइड की तो 6,000 रुपये है, और अच्छा, तो यहाँ पर इसने देखो क्या कह रहा है, मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पर इसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड तो है हमारे 6,000 रुपये, वर्क अनसर्टिफाइड तो है हमारे 6,000 रुपये, लेकिन और यहाँ पर इसने जो वर्क सर्टिफाइड बोला है, कह रहा है कॉस्ट कैश रिसीव्ड अप टू 31 दिसंबर 2019 विच इज़ 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो देखो कैश रिसीव्ड कितना हुआ, कैश रिसीव्ड कितना हुआ, कैश रिसीव्ड यहाँ पर तुम्हारा हुआ 1,80,000 रुपये। क्वेश्चन में दिखा है ना, कैश रिसीव्ड कितना हुआ, 1,80,000 रुपये। कैश रिसीव्ड 1,80,000 रुपये है, और वो ये कह रहा है विच इज़ 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यानी कि ये जो है ना वर्क सर्टिफाइड का कितना है, 75%। तो वर्क सर्टिफाइड कितना, 1,80,000 है तुम्हारा 75 पर, तो 100 पर कितना, 75% पर तो 100% पर कितना, निकाल लेंगे हम। उसने यहाँ पर क्या कहा कि भैया मुझे 1,80,000 रिसीव हुए और वो 75% है वर्क कॉस्ट का। तो भैया वर्क कॉस्ट कहाँ है मुझे क्या पता, तो यानी कि इसका मतलब ये 75% है, तो वर्क कॉस्ट कितनी, निकाल सकते हो आराम से। आ जाओ निकाल लो फटाफट, जल्दी से बताओ मुझे कितना आ रहा है। 3 6 18 और तुम्हारा 3 6 18 6 6 24, 2,40,000। कितना आ रहा है, अरे नो, ये आ जाएगा 2,40,000 और 2,46,000, ठीक है ना। आ जाओ, फिर क्या कह रहा है आगे, अमित पढ़ो भाई क्या कह रहा है आगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखते नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं आता। वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड की दोनों वैल्यू आती हैं। क्लियर, आगे आ जाओ। वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड, है ना, बाय प्लांट एंड एट एंड कितने रुपए का है भाई, 45। पता है ना एंड क्यों है, क्योंकि लास्ट की डेट दी हुई है, इस वजह से एंड है। आगे आ जाओ भाई, बस हो गया। क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, बना दिया। वर्क इन प्रोग्रेस बना देंगे, कॉन्ट्रैक्ट का भी दिखा देंगे। आ जाओ, तो तुम अब सबसे पहले इन दोनों साइडों का टोटल लगाओ,
दोनों साइडों का टोटल लगाओ, तब पता लगेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। 45 और 15 60, और 60 यानी कि तुम्हारे ये आ गए, वो तो टोटल आ गया तुम्हारा 3,06,000, 3,06,000, 3,06,000। ये ज़रा जोड़ना कितना आ रहा है, ये ज़रा जोड़ो कितना आ रहा है। तीन लाख 24,000। ये साइड ज़्यादा आ रही है, पता है इसका मतलब क्या होता है, खर्चा ज़्यादा हो गया, मिला कम। 3,24,000, ठीक है ना। 6 4 24, 36 18, 18,000 रुपये का क्या आ गया, लॉस। 3,24,000 यहाँ आ जाएंगे, 3,24,000 यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ लिख देना, या यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कितने रुपए का लॉस आ गया, 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये का लॉस सहना पड़ा, क्या करें। तो नोट करो क्वेश्चन को अच्छी तरह से, समझ में तो आ गया ना। फिर इसी की हेल्प से हम बना लेते हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ठीक है ना। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बना लेते हैं पहले से। एक काम करो, पहले वर्किंग नोट नोट कर लो, दोनों अकाउंट वही बनवा दूंगा, छोटे छोटे अकाउंट बनेंगे। आ जाओ पहले वर्किंग नोट नोट कर लो जल्दी से। हो गया वर्किंग नोट। आओ देखो, अब मैं पहले तुम्हें बनवा देता हूँ, इसे मत नोट करो अभी, पहले समझ लो। ये तो हो गया ना नोट, आ जाओ। ये साइड तो दिख रही है ना, यहाँ तक पूरी आ रही है ना। आ जाओ, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, पहले कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनवा देता हूँ। पार्टिकुलर अमाउंट, ये तो लिख लोगे ना इतना, तो पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखो, मैंने तुम्हें जब बताया था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ आता तो वो यहाँ पर क्रॉस होकर आ जाता है, लेकिन अभी तो इससे सिर्फ पैसा आया है, और वो कितना है, 1,80,000 रुपये। तो एंट्री क्या बनेगी, बाय कैश, कैश अकाउंट डेबिट 1,80,000, और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD। बस अभी इससे 1,80,000 यहाँ है, और बैलेंस जो है वो केवल इतना ही है बस, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वंडर प्राइस नहीं आने का, अभी बाद में आएगा वो सब, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पे अभी ये बैलेंस बच जाएगा। क्लियर है पॉइंट। या देखो, या यहाँ पर एक चीज़ ऐसे हम करके बता सकते हैं उसे, कैसे बता सकते हैं, दोनों तरीके से बता सकते हैं हम इसे, बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेक करो इसमें कितने रुपए का है। 1,80,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इसमें, बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख का है। तो देखो एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कितना पैसा आना है इससे, 6 लाख रुपए आने हैं।
वैसे भी तुम सोच सकते हो, कॉन्टैक्ट प्राइस हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट अकाउंट के बाय साइड में, तो इसे क्रॉस करके ले आते हैं, यहाँ पर ले आते हैं ना, तो कॉन्टैक्ट प्राइस आ जाएगा तुम्हारा ये कितना 6 लाख, जबकि मिल कितने गए 180, बचा कितना बाय बैलेंस CD, यहाँ बैलेंस तुम्हारा बचा कितना 4,20,000, 4,20,000 रुपये का तुम्हारा बैलेंस बचा, 6 लाख यहाँ लिख देना और 6 लाख ही यहाँ लिख देना। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक? ऐसे बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें। आ जाओ, अब आ जाओ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसे फुल फॉर्म में लिखना एग्जाम में। वर्क इन प्रोग्रेस तो और भी छोटा सा अकाउंट है, यहाँ पर कहाँ लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस, क्रॉस करके ले आओ। कौन से अकाउंट से लेकर आ रहे हो? टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से लेकर आ रहा हूँ मैं। कितने रुपए लेकर आ रहा हूँ? 2,46,000, और बस इसे बाय साइड में लिख दो, बाय बैलेंस CD 2,46,000, और ये हो गया तुम्हारा बराबर। बताओ है कोई समस्या? ये छोटे छोटे से अकाउंट बनने, आप कर लो नोटिस तसल्ली से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और आगे के तुम क्वेश्चन नंबर 8 तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। 9 में कल कराऊंगा।